आज की महिला 100 कुत्तों को भौंकने पे मजबूर कर दी। सिर्फ वो अपना मुंह ढक लेना है, ऐसे कुत्ते सड़कों पर हूटिंग करेंगे, उनको चिल्लाएंगे, नारेबाजी करेंगे। अगर आपको मैं तमाम मेरे देश की बेटियों से, बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सड़कों पे कुत्ते गिनने होंगे ना कि कितने कुत्ते सड़क पे चल रहे हैं, बस अपना मुंह ढक लीजिए। वो कुत्ता भौंकना चालू कर देंगे, भीख मांगना चालू कर देंगे, चिल्लाना चालू कर देंगे। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ इस कौम की महिलाओं का, ख़ास तौर पे उनकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहता हूँ कि जो काम पुरुष ना कर पाए, इनको कुत्ता बना के सड़कों पे भौंकने पे मजबूर कर पाए, इस मुस्लिम कौम की महिलाओं ने कर दिखाया। मैंने देखा है जब वो कॉलेज में लड़की अकेले जा रही थी, पीछे सैकड़ों कुत्ते भौंके जा रहे थे, उसको टोंट कर रहे थे, उसको गालियाँ दे रहे थे, लेकिन वो शेर की तरह लड़े जा रही थी, बिना खौफ लिए वो अपना काम कर रही थी। हिजाब हटाना तो दूर, किसी को अपना हिजाब टच नहीं करने दिया। तो ये नमस्कार साथियों एक बार हमारे साथ फिर से विनय दुबे जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने बेबाक बयानों के लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं। आज हम इनसे जानेंगे हिजाब के मुद्दे के ऊपर इनकी राय क्या है। और आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि विनय जी जो हैं वो हिजाब के मुद्दे पर बोले, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों कर्नाटक में जो मामला पेश आया है, जहाँ पर हिजाब पहनी हुई एक लड़की, उस लड़की को हूटिंग करने लगते हैं, उस लड़की को हूटिंग करने लगते हैं। तो ये घटनाएँ क्यों बढ़ रही है देश में, इस तरह की घटनाएँ क्यों हो रही है, क्या इसकी वजह क्या है? देखिए, कलंक है सनातन धर्म और हिंदुत्व पे। हमारे कभी भी हमारे धर्म में, सनातन में ख़ास तौर पर, महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया। वो लड़की, महिला किसी भी जात धर्म का हो, लेकिन जो एक उदाहरण कर्नाटका से आया है वो सनातन धर्म को शर्मसार करने वाला है। पहली बार एक ऐसा तबका मैं देख रहा हूँ जो लड़कियों से जिस्म से कपड़े हटाने के लिए आंदोलन कर रहा है। और ये सबसे बड़े शर्म की बात है कि वो कोई और नहीं, ये वही राजनीतिक दल है जो अपने आप को धर्म का, महिलाओं का रक्षक मानता है। तो कहीं ना कहीं एक दुखद पहलू, एक असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखना शुरू हुआ था। क्योंकि जितने बलात्कारी हैं, जितने गैंग रेपिस्ट हैं, वो सारे के सारे भाजपा में पाए जाते हैं। तो जब बलात्कारी लोग आप पे शासन करेंगे तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो आपके बच्चियों के तनों पर, शरीर पर कपड़े रहने देंगे? भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उनके समर्थक लोग हो, या फिर ये जो मामला पेश आ रहा है, इसके बाद मीडिया का भी एक तर्क ये है और उनके समर्थकों का तर्क है कि आप हिजाब पहनिए, हिजाब पहनने से हमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप शैक्षणिक संस्थानों में क्यों पहन के जा रहे हैं? तो सरदार लोग भी पहन के जाते हैं, उनका जो गले में होता है वो सब साथ में होता है। हम लोग माला रुद्राक्ष पहन के जाते हैं। मेरा जैसे मैं बचपन मेरा बीता है, मेरे गले में, मैं स्कूल में था, मेरे गले में रुद्राक्ष की माला हमेशा होती थी, हाथ में होती थी। तो ये तो मेरा धार्मिक आस्था है और हर बंदे का है, जिसको जिस तरह से एक आज़ादी मिली हुई है। क्योंकि जो देश है वो संविधान में सबको एक समानता का अधिकार देता है। अगर सिख समुदाय को अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया, अगर एक हिंदू समुदाय को, अपना सनातन समुदाय को अपना रीति रिवाज मानने का अधिकार दिया, वैसे ही मुस्लिमों को भी दिया गया है। ये वही लोग हैं जिनके दिमाग में गंदगी है, जो फुहड़ता देखना चाहते हैं। इस मानसिकता के लोग ही इस तरह की नीच बात कर सकते हैं, गिरी हुई बात कर सकते हैं। ये जो आज जो आंदोलन कर रहे हैं, वो तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं डिमांड करता हूँ कि क्या आप भेज पाओगे अपनी घर की महिलाओं को, चाहे तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारी बहन हो, तो सड़क पे करें हम भी आंदोलन। शर्म आती है ऐसे लोगों की मानसिकता देखकर जो इस तरह की नीच बातें करते हैं। एक हिजाब है उनको अपना मुंह ढकना है, उनकी खुद की इच्छा है कि मैं अपना शरीर ढक के रखूं। ये तो और अच्छी चीज़ है हमारे भारत के अंदर। ये खूबसूरती है कि एक औरत अपना जिस्म ढकना चाहती है और उसको दिखाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक, भारत के ऊपर कलंकित करने वाला, सनातन पे कलंकित करने वाला ऐसा कृत्य हो ही नहीं सकता। कर्नाटक से यह मामला शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है राजनीति भी शामिल हो गई है। कई सारे राजनेता जो है लगातार बयान दे रहे हैं। अभी बयान इसके ऊपर आ गया है, वो कहते हैं कि मतलब जिनको हिजाब पहनाया जा रहा है, वो ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है मुस्लिम महिलाओं को। इनके पास महिला हैं खुद की, जो खुद की अपनी माँ और अपनी बहन को ना देख पा रहे, ना पत्नी इनके पास है, वो दूसरे के अधिकारों की बात करते हैं। 3 तलाक हो, कौन लाया ये? नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी खुद की पत्नी को छोड़े पड़े, उनको दूसरों की पत्नियों की चिंता है। योगी जी, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, ना कभी उन्होंने पारिवारिक जीवन समझा, ना उनको बेटी का महत्व पता है, ना पत्नी का महत्व बचा है, वो दूसरों के लिए बताएंगे कि उनको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। ये खुद भगवा देश में पूरा ऊपर से नीचे लुंगी धोती पहनकर ये मुख्यमंत्री बन के सरकार चला सकते हैं, लेकिन एक लड़की अपना चेहरा ढक के स्कूल नहीं जा सकती पढ़ने के लिए।
तो इससे बड़ा एक मानसिक गंदगी जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो देख के शर्म आती है। और आप देखिए, चाहे देश के अंदर कोई भी घटना हो, चाहे वो गो मांस को तस्करी का हो, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे बच्चियों के साथ गैंग रेप का हो, बलात्कार का हो, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से ज़रूर दिखेगा आपको। अगर कहीं रेप हुआ है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब उसकी इंक्वायरी होगी तो जो रेपिस्ट निकलेगा उसमें अधिकतम जो बलात्कारी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, या विधायक होता है, या सांसद होता है, यहाँ तक कि मंत्री तक होते हैं। अगर आप कहीं पर किसी की हत्या देखेंगे, मॉब लिंचिंग देखेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जो गो तस्करी है, चाहे गो मांस का आप बंटवारा है या बीफ का तस्करी, उसमें कहीं ना कहीं जो लास्ट एंड पकड़ा जाएगा ना, वो भारतीय जनता पार्टी से पकड़ा जाएगा। अगर कहीं पे बैंक घोटाले हो रहे हैं, जिसका पैसा आम जनता का पैसा लेके कहीं भागा कोई जा रहा है, या कोई डुबा रहा है, कोई उसको स्कैम कर रहा है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी जो बर्बादी देश की हो रही है, उसके अंत में कहीं ना कहीं जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी है। अभी एक और वीडियो वायरल हुआ था, ये हिजाब के ताल्लुक से ही था, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में आप हिजाब पहन करके आ रहे हैं, हमें ऐतराज़ है। लेकिन अभी जो एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक महिला थी, वो हिजाब पहनी हुई थी, बुर्का पहनी हुई थी, और वो कोई शैक्षणिक संस्थान में नहीं थी, एक मैदान से गुजर रही थी। वहाँ पर मीडिया कर्मियों की हरकतें देखने को सामने आई है कि पूरी की पूरी मीडिया टोली जो है उनको घेर लेते हैं और वो महिला घबरा जाती है। तो ऐसे मीडिया के कर्मियों के ऊपर आप क्या कहिएगा? देखिए, मुझे बहुत, आप लोग इसे नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन मैं पता नहीं कि मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व आता है कि एक मुस्लिम समाज की महिला 100 कुत्तों को भौंकने में मजबूर कर दी। सिर्फ वो अपना मुंह ढक लेना है, ऐसे कुत्ते सड़कों पर हूटिंग करेंगे, उनको चिल्लाएंगे, नारेबाजी करेंगे। अगर आपको, मैं तमाम मेरे देश की बेटियों से, बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सड़कों पे कुत्ते गिनने होंगे ना, कि कितने कुत्ते सड़क पे चल रहे हैं, बस अपना मुंह ढक लीजिए, वो कुत्ता भौंकना चालू कर देंगे, भीख मांगना चालू कर देंगे, चिल्लाना चालू कर देंगे। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ इस कौम की महिलाओं का, ख़ास तौर पे उनकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहता हूँ कि जो काम पुरुष ना कर पाए, इनको कुत्ता बना के सड़कों पे भौंकने पे मजबूर कर पाए, इस मुस्लिम कौम की महिलाओं ने कर दिखाया। मैंने देखा है, जब वो कॉलेज में लड़की अकेले जा रही थी, पीछे सैकड़ों कुत्ते भौंके जा रहे थे, उसको टोंट कर रहे थे, उसको गालियाँ दे रहे थे, लेकिन वो शेर की तरह लड़े जा रही थी, बिना खौफ लिए वो अपना काम कर रही थी। हिजाब हटाना तो दूर, किसी को अपना हिजाब टच नहीं करने दिया। तो ये गर्व की बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर ऐसी शेरनियाँ रहती हैं जो कुत्तों के भौंकने पर भी प्रभावित नहीं होती है। और मैं अपनी बहनों से, ख़ास तौर पे मुस्लिम बहनों से जो हिजाब के समर्थन में है, मैं कहता हूँ कि आप बिना डरे, बिना संकोच किए, बेझिझक हिजाब पहनिए, जहाँ आपका मन करे वहाँ पहनिए। विनय दुबे जैसे करोड़ों, मैं एक बड़ी संख्या के, मैं हिंदू सनातनियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे धर्म में औरत की इज्जत को, उनके सम्मान को सुरक्षा करने की हमें सीख दी जाती है, हमारा नियम है वो। हमारी बहनों, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की हो, उनको सम्मान देना, उनको सम्मानी जगह पे रखना और उनकी इज्जत पे थोड़ा भी बट्टा न लगने देना एक सच्चे सनातनी का काम होता है। उनकी रक्षा करना हमारा धर्म होता है। ये कलाइयों पे हम राखी बांधते हैं, भले आपने मुस्लिम महिलाओं ने राखी बांधी ना बांधी हो, लेकिन अगर एक लड़की को भी, एक बहन को भी मैं अगर वचन देता हूँ कि आपके सम्मान की, आपकी इज्जत की रक्षा मैं करूँगा, तो पूरे देश की महिला, सारे बहनों के लिए वो संदेश होता है। तो उस सनातन धर्म से हम आते हैं और हम उनकी रक्षा करेंगे। आप बेझिझक जहाँ आपको पहनना है, जिस कंडीशन में आपको पहनना है, आप पहनिए। देश का हिंदू सनातनी आपके साथ है। इन जैसे सड़क छाप 2 रुपये टटोरी टटगुजियों के चक्कर में आप आके अपने निराश मत होइए, आप बिंदास पहुँचिए, पहनिए। ऐसे कुत्ते ना हज़ारों सालों से भौंकते आए हैं, कुछ कर नहीं पाए। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और हिजाब का मुद्दा को जानबूझ करके गरमाया जा रहा है, तो क्या हिजाब का मुद्दा जो है इन 5 राज्यों के चुनाव पर असर डालेगा? घंटा असर पड़ेगा सर। भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या है? उसका एक वो हैदराबादी वो गढ़ है, टी राजा, वो बोलता है कि वोट नहीं दोगे तो बुलडोजर चला देगा। खुद के विधानसभा में इसके फटी पड़ी है। इस बार चुनाव हो जाए तो पता चल जाएगा इसकी औकात। ये सिर्फ दूर से भौंक सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कर क्या सकती है? इतने सालों तक राम मंदिर और मस्जिद में उलझी रही। अब पता है कि जनता जागरूक हो गई है, रोज़गार पूछ रही है, राशन पूछ रही है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पूछ रही है, तो अब हिजाब को ला दिया गया। ये इतने बड़े नामर्द, इतने बड़े डरपोक हैं कि हर लड़ाई को लड़ने के लिए औरतों को खड़ा कर देंगे।
ये औरत को खड़ा कर देंगे और उसके पीछे से ये वार करेंगे। इनके सीने में इतना करेजा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने से टकरा लें। ये मुस्लिम महिलाओं पे हमला करते हैं, उनके हिजाब को लेके, उनके पहनाव पे टारगेट करेंगे। इनको इनके पिछवाड़े दम है तो किसी मुस्लिम लड़के से भिड़ के देखें, इनकी औकात समझ में आ जाएगी। मुस्लिम छोड़ दीजिए, हम जैसे सनातनी भाइयों से लड़के देख लें। अगर ये एक बाप की पैदाइश होते, मोहल्ले भर ने शहनाई नहीं बजाई होती ना, तो मर्द जैसे हम जैसे छाती ठोक के हम बात करते हैं और ज़मीन पर लड़ते हैं। आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा कि विनय दुबे किसी महिला को गाली दे रहा होगा, महिला के पीछे लड़के छुप के उसके पल्लू में लड़ रहा होगा। लेकिन मैंने देखा, मेरे साथ पूरे भारत ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हिजाब के पीछे छुप कर लड़ाई लड़ती। इतनी कमज़ोर और हारी हुई और थकी हुई राजनीतिक दल है। इतना गिरा हुआ राजनीतिक दल भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं गिरा।